ईरान की तेल की तंसीबात और पानी के ज़खायर पर इसराइली और अमरीकी हमले। तेल की तंसीबात पर हमलों के कई घंटों बाद भी तेहरान में शोलों पर काबू ना पाया जा सका। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैलती नजर आई। कई टैंकर और गाड़ियां जलकर खाक हो गए। शहर के बड़े हिस्से पर स्याह धुआं छा गया। तेहरान में बारिश बरसी तो इसमें तेल के ज़रात शामिल हो गए। अमरीकी टीवी CNN ने आंखों देखा हाल बता दिया। करज शहर में ऑयल डिपो पर हमले से करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जहां भाग कई जख्मी हो गए। ईरान ने तेल की तंसीबात हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर मजीद ड्रोन और मिसाइल बरसा दिए। तल अबीब में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बहरीन ने भी पानी के ज़खायर पर ईरानी हमलों का इल्जाम लगा दिया। स्पेन और जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड ने ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान का इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर हमला। ईरानी पासदारान इंकलाब का 24 घंटे के दौरान 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। अमरीकी तेल जहाज को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को यरगमाल या कैदी नहीं बनाया। दूसरी जानिब ईरान का कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमला। 2 बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार हलाक। हुकाम के मुताबिक ईंधन ज़खायर में लगी आग बुझा दी गई। मुश्तबा ईरानी ड्रोन हमले के बाद सोशल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स की इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म का इंतखाब कर लिया गया। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस ख़बरगान के सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। सीनियर आलिम दीन आयतुल्लाह अहमद आलमुल हुदा की तस्दीक। रुकन मजलिस ख़बरगान मोहम्मद बाक़िर का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर पर कमोबेश इत्तेफाक है। कुछ रुकावटों पर बातचीत जारी है। अरब मीडिया का दावा है कि मजलिस ख़बरगान के अक्सरियत अरकान मुश्तबा खमनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर मुत्तफिक हैं। ऐलान में ताख़ीर सिक्योरिटी खदशात की वजह से है। 2 रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए रहबर मुअज़्ज़म के तौर पर मुश्तबा खमनाई के नाम मुस्तरद कर दिया था। कहा था अगली ईरानी क़यादत ऐसी चाहिए जो अमरीका और इसराइल को ना धमकियाँ दे ना खतरा बने। ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका और इसराइल को पैगाम। कहा कि धौंस धमकियों और जारहियत के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा कि अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका है। कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लेने की इत्तलात हैं। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक हासिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अभी है। हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। ईरानी बहरिया के 44 जहाज तबाह करने का दावा। दौरान परवाज तैयारी में कहा नहीं चाहता कि कुर्द फोर्सेज ईरान में दाखिल हों। स्कूल पर हमला ईरान ने किया था। तेल की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आएंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म को भी ताना। बोले बरतानिया अब मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है, मगर अब हमें बरतानिया की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम ये बात याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में किसी गैर मुल्की मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। ईरान का सदारती दफ्तर, काबीना, पार्लियामेंट और दीगर सियासी इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है। अमरीका के साथ मिलकर ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा पासदारान इनक़लाब के जो एहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं और उनसे राबते में है। इसराइली वज़ीर तवानाई ने कहा ईरान की तेल तंसीबात पर हमले जंग में शिद्दत लाए हैं। आइंदा दिनों में शिद्दत और बढ़ाएंगे। ईरान की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए जो ज़रूरी हुआ वो करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा कि जंग ज़्यादा तवील नहीं होगी।
ईरान से जंग शुरू होने के बाद से इसराइल में 1900 से ज़ायद जख्मी अस्पतालों में दाखिल हो चुके 24 घंटों में 157 अफराद को अस्पताल लाया गया। इसराइली वजारत सेहत की तस्दीक। अमरीकी न्यूज़ चैनल की बराह रास्त नशियात ने इसराइल में गिरने वाली ईरानी मिसाइल को दिखाया। इसराइल में हमलों की मीडिया पर बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी है। कोई वीडियो हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं दिखाई जा सकती। मुल्क की मईशत को हर मुमकिन इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। मौजूदा बैन अक़वामी सूरत हाल में मुल्क की मईशत से मुतालिक इक़दाम के जायज़ा इजलास में कहा कि हालिया सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे जिनसे आवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायत शुआरी इख्तियार करनी होगी। सादगी और बचत के हवाले से हिदायत सनत और ज़रई शोबे पर लागू नहीं होंगी। किफ़ायत शुआरी और बचत के हवाले से हतमी लाएमल का बाज़ाब्ता ऐलान कल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जैसे ही ये मुश्किल मरहला गुजरेगा और मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी, हुकूमत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। ईरान पर हमलों की मुखालिफत। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और खुदमुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा जंग को फैलने से रोका जाए, बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। एक अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के एटमी मवाद पर कब्जा करने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने का जायजा ले रहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में किसी मरहले पर ईरान के अफसूद करदा यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए फौजी भेजने पर आपस में गुफ्तगू की है। ताहम ये कार्रवाई उस वक्त की जा सकती है जब अमरीका और इसराइल को यकीन हो जाएगा कि ईरानी फ़ौज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अमरीकी मीडिया ने जुमे को दावा किया था कि अमरीकी सदर मखसूस अहदाफ के लिए फ़ौजी ईरान भेजने पर गौर कर रहे हैं। हमले जारी रहे तो अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। ताहम हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। ईरान ने एक बार फिर मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमाराती वजारत खारजा का कहना है कि अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों के मुकाबले में अपने दिफा में काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी तनाज़े या कशीदगी में उलझना नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक रखता है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में ड्रोन का मलबा गिरने के वाक़यात में जाँ भाग पाकिस्तानियों की तादाद 2 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ दुबई के इलाके अलबर्शा में गाड़ी पर ड्रोन का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी जाँ भाग हुआ। 2 मार्च को अबूधाबी में ड्रोन हमले में जाँ भाग पाकिस्तानी की शिनाख्त मुरीद जमान के नाम से हुई थी। सदर आसिफ अली जरदारी का मुत्तहिदा अरब अमीरात में 2 पाकिस्तानियों की जाँ भाग होने पर अफसोस का इजहार। कहा कि तनाज़ात का हल सिफारतकारी और तहम्मुल में है। बैनुल अक़वामी बरादरी फौरी इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों के साथ इजहार हमदर्दी। कहा पाकिस्तानी सिफारती मिशन हर मुमकिन मावनत और मैयतों की वापसी के लिए मुतालिका हुकाम से राबते में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ईरान के साथ जारियत हो रही है। आपनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक नॉर्मल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही हैं। सारे बहरान के पीछे सहूनी साजिशें और ताकतें हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफगानिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की पुश्तनाही की। पाकिस्तान में जो कलअदम TTP है, ये अफगानिस्तान की फ्रेंचाइज है। हमने बहुत कोशिशें की कि बातचीत के जरिए मामला हल हो जाए। सूरत हाल और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। काबुल हुकूमत पर एतबार करना बहुत बड़ा खतरा है।
वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े। माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी दिखानी होगी। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। चीनी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता की रियाद में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ख़ित्ते में इस्तेहकाम की हिमायत के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान का सरबराही इजलास बुलाने का वक्त आ गया है। रूसी सदर ने सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान के सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल हमारे लोगों को हमारी तालिबात को मार रहे हैं, अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं। गुज़श्ता साल की 12 रोज़ा जंग के बाद होने वाली जंगबंदी तोड़ने वाले इसराइल और अमेरिका दोबारा जंगबंदी का मुतालबा करना चाहते हैं, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। जंग का मुस्तकिल खात्मा ज़रूरी है। हमें अपनी आवाम और सलामती की खातिर लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने 5 विकेटों पर 255 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 159 रन बनाकर आउट हो गई।